हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। आज डेट है 18 मार्च 2026 और आज का ये आप चार्ट देख रहे हो। निफ्टी 50 लेफ्ट में है और बैंक निफ्टी राइट में है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आज का एनालिसिस करते हैं क्या हुआ है आज मार्केट में। आज अगर आप देखोगे, मार्केट ने जब ओपन किया आपने 23,634 के आसपास ये ओपनिंग है। मार्केट ऊपर गया बहुत अच्छी तरीके से वी वैप को। मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं कुछ दिनों से। जैसे कि अगर ये आप येलो लाइन देख रहे हो तो ये वी वैप है। ये रेड लाइन जो है वो 25 ईएमए है। एंड जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो वो आपका है 5 ईएमए। यहाँ पे जो मार्केट ने ऊपर की तरफ जाके क्लोज किया है कैंडल ने 25 ईएमए के ऊपर एंड वी वैप के ऊपर, ये क्लियर क्लियर इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट कर रहा था। ये जैसे ही एंट्री लेने का जब टाइम आया तो मार्केट ये बहुत ही शार्प फॉल हुआ था। यहाँ पे जो ये शार्प इतना शार्प फॉल हुआ, मुझे लगा ऐसा जनरली मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को कि 25 ये में ये जो है वीवैप को जाकर के अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वीवैप को जाकर करके सपोर्ट की तरह ट्रीट करता है एंड देन वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। बट जब सेकंड वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया वीवैप को, तो मैं देख रहा था कि क्या सेम काइंड ऑफ पैटर्न हमारे प्रीमियम के चार्ट में भी बनाया है यानी। तो मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है 23,700 का कॉल लेफ्ट में और ये राइट में पुट है। इसने भी सेम तरीके का 25 ये वीवैप को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज किया। फिर मैं देख रहा था ये जो 25 ईएमए का जो आ रहा लाइन, अगर इसने यहाँ पे आकर के ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल आकर करके सपोर्ट लेता है एंड देन वापस ऊपर की तरफ जाता है तो मैं इंटरेस्टेड था। नहीं तो अगर 25 ईएमए को ब्रेक करता है तो मैं नीचे की तरफ अपना ट्रेड देख रहा था, यानी कि मैं पुट की तरफ का ट्रेड देख रहा था। यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ पे मुझे कोई भी किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं दिखा, क्योंकि ये वापस ऊपर की तरफ गया। एंड यहाँ पे कोई आप देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या आ रही थी यहाँ पे कि जब तक ये अपने हाई को टुडेज हाई को ब्रेक कर करके क्लोज नहीं करता, तब तक मैं एक जोन बना रखा था। ठीक है, तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे आप देखो 25 ईएमए और वीवीएफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जब 9:55 में कैंडल ने ये ब्रेक किया वीवैप को और यहाँ पे क्लोज किया, तो फिर मैंने ट्रेड लिया यहाँ का। मैंने ट्रेड लिया पुट में इस वाले पे 231 में। मेरा टारगेट बहुत सिंपल था, ये 25 पीएम को एज रेजिस्टेंस देख रहा था मैं। और इसको यहाँ पे एंट्री थी मेरी 231 में। एंड मेरा टारगेट था जब भी कैंडल 25 ईएमए को टच करेगा आई विल मूव आउट। बट मैं बता रहा हूँ क्या, यहाँ पे टच करने से पहले आप देखोगे यहाँ पे टच कर गया ये निफ्टी 50 में। जैसे ही निफ्टी 50 में टच किया एंड ये जो कैंडल बनने लगा यहाँ पे 10:05 में जब क्लोज कर रहा था, तो दैट इज क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने वाला है। मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन को क्लोज कर दिया, यानी कि आप देखोगे मैंने पोजीशन क्लोज कहीं पे इसी कैंडल पे यहाँ पे कर दिया था 246-47 के आसपास, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ यहाँ पे। मोर देन 10 पॉइंट्स का ही है, लेस देन 20 पॉइंट्स का, ज़्यादा है नहीं। तो मैंने पोजीशन अपने क्लोज कर दी। फिर मैं वेट कर रहा था शायद मार्केट जो है अब किसी तरीके का ये कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ से जाता क्या हो सकता था सिनेरियो, मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगर मार्केट को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना होता, सपोर्ट लेता, वापस से वीवैप के पास जाता, वीवैप के पास रेजिस्टेंस शो करता, थोड़ा देर वीवैप के पास अगर रेजिस्टेंस शो करता, और जैसे यहाँ पे आप देखो मार्केट को ऊपर निकलना था, मार्केट ने वीवैप को ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया। ये ब्लॉक देखो आप, ये ब्लॉक यहाँ पे बना रखा है। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो जब भी जैसे वी वैप हो गया 25 ई में हो गया, उसे ब्रेक करके मार्केट हमेशा कैंडल्स वहाँ पे सस्टेन करते हैं। ऐसे डायरेक्टली ब्रेक करते हुए अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो वो दैट्स अ फॉल्स इंडिकेशन, उस टाइप के ट्रेड में एंटर करना रिस्की हो सकता है।
मैं यहाँ पे होप कर रहा था वीवैप के पास जाएगा कैंडल, एंड वहां से एक रेजिस्टेंस शो करेगा वीवैप, एंड वापस मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। बट जब वीवैप को इस कैंडल ने 10-15 वाले कैंडल ने ब्रेक किया, तो आप देखो सेम काइंड ऑफ पैटर्न। फिर मैं वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो है निफ्टी, बैंक जो निफ्टी है उसमें है, तो देखो 10-15 में अभी भी यहाँ पे अगर मैं एंट्री ले भी लेता ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले भी लेता तो ऊपर ज़्यादा जा नहीं पाता, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी मूव नहीं करेगा तो हमारा निफ्टी भी अच्छे तरीके से मूव नहीं करता है। मुझे हम बाय करते हैं, राइट? तो हमें मोमेंटम चाहिए होता है ताकि रैपिड मूवमेंट हो और हमारा जो प्रीमियम डीके वगैरह है उस चीज़ से हम बच सकें। खैर यहाँ पे देखो जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया ना, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया एंड सस्टेन किया यहाँ पे, तो फिर मैं कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली इस वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल में 10-25 के कैंडल में मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 10-25 का कैंडल जो है मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले कैंडल में। ठीक है, क्योंकि मेरा जो रूल है, जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी 25 ईएमए के ऊपर है वीपैप, एंड जो कैंडल्स है वो 25 ईएमए और वीवैप के ऊपर क्लोज कर रहा है, और सेम काइंड ऑफ पैटर्न आप देखोगे, सेम काइंड ऑफ पैटर्न आप देखोगे यहाँ पे क्लोज बना रहा है, जैसे कि 25 ईएमए के ऊपर है वीवैप और वीवैप के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया है। और सेम पैटर्न आप कॉल के प्रीमियम में भी देखो, 25 ईएमए के ऊपर है वीवैप और जो कैंडल है वो वीवैप के ऊपर क्लोज कर चुका है। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी आ, वापस से 234 में, और फिर मार्केट कंटिन्यू रहा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। मैं बताता हूँ मैंने इस वाले कैंडल में एग्जिट क्यों किया। मैंने इस वाले कैंडल में यहाँ पे एग्जिट किया था 290 के आसपास, 290, हाँ 290 के आसपास मैंने एग्जिट किया था। रीज़न बहुत ही सिंपल है, मेरा जो टारगेट था ऑलरेडी इसी कैंडल में अचीव कर चुका था। ठीक है, 10:35 में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये चीज़, ये आपको बैंक निफ्टी में भी दिख रही होगी और आपको निफ्टी में भी दिख रही है। मैं रीज़न बताता हूँ, मैं अगर टाइम फ्रेम चेंज करूँगा 15 मिनट का, अब देखो ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग का जो बॉडी, हाईएस्ट कैंडल है ना, हाईएस्ट कैंडल का जो बॉडी है, मेरा टारगेट आज का वही था। क्योंकि उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती, तब मैं वापस से एंट्री लेना ज़्यादा प्रेफर करता, इंस्टेड कि उसी ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूँ। यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी एक स्विंग है जहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकता। देखो अब देखो यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ गया है, बिल्कुल अपने प्रीवियस स्विंग जो है वहां पे जाके मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जाके मार्केट जो है सस्टेन कर रहा है, इसको हम, मैं यही बोलूंगा मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो मेरा टारगेट जो था ऑलरेडी ऑलरेडी अचीव कर चुका था, इसी कैंडल ने अचीव कर लिया था। ठीक है, 11:15 में, 11:15 में। अभी देखो क्या है ये चीज़, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है अभी मार्केट में। आप देख रहे होगे जितने भी न्यूज़ आप सुन रहे होगे, जो भी अभी वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है, सब कुछ अभी क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप देखो। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मार्केट कंटिन्यू हो, ये डे टाइम टाइम फ्रेम, ये डेली का है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू अभी जो है ग्रीन लाइन, ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, और जो वी वैप है वो भी साथ साथ ही चल रहा है। अभी फिलहाल के लिए इसको अ, कम से कम 24,500 ये टच करना चाहिए मार्केट। ये जो है ना, यहाँ तक आना चाहिए, 24,500 के आसपास मार्केट आना चाहिए और इसको फिल करना चाहिए इस चीज़ को। इसलिए मार्केट अभी ऊपर की तरफ शायद जा रहा है। आप देखो, आप अगर डेटा देखोगे एनएससी की वेबसाइट पे, एफ आई एस कंटिन्यू सेल कर रहे हैं फिर से, और डी आई एस अभी कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। आप अगर बैंक का देखोगे, बैंक के चार्ट्स को देखोगे तो चलेगा आपको। ठीक है, ये देखो, मार्केट ऑलरेडी अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, मार्केट ऑलरेडी कब से डाउन डाउन
ट्रेंड में ही चल रहा है। ये बस कुछ टाइम का रिवर्सल है, ठीक है। ये नीचे मार्केट हमेशा जो होता है किसी पैटर्न में मूव करता है। ये देखो, लो एंड हाई, लो एंड हाई, लो एंड हाई, तो ये मार्केट लो एंड हाई की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। इसको ऐसा मत समझ लेना कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया। जब तक ये 25 ईएमए को डेली चार्ट के टाइम फ्रेम में क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करता, तब तक मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है रिवर्सल वगैरह का, आपको चेक करना। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये जो था इसने रिवर्सल ऊपर की तरफ फिर कर दिया, ठीक है। यहाँ फिर से इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आया, फिर से ब्रेक किया एंड उसके बाद फिर ऊपर 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 करते चला गया। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है। अभी जो है लो एंड हाई, लो एंड हाई, लो एंड हाई करके चल रहा है। अगर आप इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। मार्केट मार्केट कंटिन्यू अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में, ठीक है। कल का क्या होना चाहिए, मार्केट को कल कैसा बिहेव करना चाहिए, आपको मैं बताता हूँ एक चीज। अगर कल मार्केट, कल निफ्टी 23,750 के नीचे आता है, ठीक है, यानी कि इस रेड लाइन को ब्रेक करके या इस वी वैप को, वी वैप के नीचे ब्रेक करता है। अभी वी वैप का पॉइंट कितना है, 23,763। अगर मार्केट कल इसके नीचे ओपन होता है और कहीं ना कहीं इस रेड लाइन को यानी कि 25 ईएमए को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है ना, तो मार्केट कंटिन्यू रहेगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तब आप पुट के तरफ बाई का सोच सकते हो, और मार्केट जो है कंटिन्यू फिर फॉल वापस से होने लगेगा, क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम में देखा मार्केट जो है लो एंड हाई, लो एंड हाई बना रहा है। मार्केट ने हाई बना दिया है, ठीक है। 3 कैंडल्स कंटिन्यू ग्रीन बना रहा है। अब वहां से हो सकता है एक रिवर्सल आने के चांसेस है। ये आपको एक स्विंग, ये स्विंग देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने जाके सस्टेन किया आपने अपने आप को। अगर मार्केट यहाँ पर से नीचे की तरफ ओपन होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ होता है तब तो एक रेंज में भी कल साइडवेज रहे या ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जैसे मार्केट अगर, अगर ये मार्केट ऊपर ओपन ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो उसके लिए एक ये स्विंग जो है एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी और फिर ये एक सपोर्ट बन जाएगा। 23,700 का जो अभी अभी जो मार्केट क्लोज टाइम है 750 का, वो एक सपोर्ट जोन बन जाएगा जहां से मार्केट बार बार आकर के टेस्ट लेगा और सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है तो ये जो वीवैप का है 23,760, वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करना भी चाहेगा, वहां तक जाएगा, वहां पर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। आप देखो जो लास्ट टर्म में कितना अच्छा ये सेल हुआ है, या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है या फिर सेलिंग, दोनों साथ में हुआ है। मुझे चांसेस लगते हैं कल मार्केट जो है, कल जो ओपन होगा वो गैप डाउन ओपन होना चाहिए। और अगर वापस से कैंडल ऊपर की तरफ जाता है और वी वैप को टच करता है, वी वैप को टच कर करके वो रेजिस्टेंस फेस करता है, तब मैं पुट की तरफ जाऊंगा। कल का यही एनालिसिस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।